चलिए हम लोग अवतल दर्पण में सिद्ध कर चुके हैं क्या, 1/v + 1/u = 1/f। और आज क्या किए हैं, उत्तल दर्पण में सिद्ध किए हैं 1/v + 1/u = 1/f। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, डायग्राम बनाए। डायग्राम में कौन सा डायग्राम बनाए, जिस प्रकार से हम लोग अवतल दर्पण में पढ़ चुके थे 6 कंडीशन। जब वस्तु अनंत पर रहता है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहता है, और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहता है, और जब वस्तु फोकस पर रहता है, और जब वस्तु फोकस और ध्रुव P के बीच रहता है। तो सभी स्थिति में प्रतिबिंब जो है डिफरेंट जगह बना। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए, उत्तल दर्पण में भी 6 कंडीशन पढ़े। 6 कंडीशन में उत्तल में क्या देखे कि पहला जो स्थिति था, जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, आभासी सीधा और वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। लेकिन बाद बाकी जितना 5 कंडीशन है उत्तल दर्पण में, सभी के सभी स्थिति में प्रतिबिंब जो है ध्रुव P और फोकस F के बीच बना। तो हम लोग क्या किए, 1/v + 1/u = 1/f सिद्ध करने के लिए उत्तल दर्पण में है ना, वस्तु को कहाँ रखे हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। कहाँ रखे हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, ध्रुव P और फोकस F के बीच में। कैसा, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा। एक बात स्पष्ट रूप से हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रतिबिंब जब आभासी होगा तो क्या होगा, सीधा होगा, और वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। ओके, तो देखिए इस डायग्राम को ध्यान से, और हम जो है डायग्राम का भाषा लिखे हैं। माना कि M' एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। दर्पण के सामने AB वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है ना A', B' के रूप में फोकस और ध्रुव P के बीच में बनता है। क्लियर। अब देखिए यह त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B', C। त्रिभुज ABC, A', B', C दोनों का कोण क्या है, एक जगह है कि अलग अलग है, एक ही जगह है। तो लिखे हैं त्रिभुज ACB और दूसरा त्रिभुज A', और B'। कैसा त्रिभुज है, उभयनिष्ठ है। कोण क्या है, कोण उभयनिष्ठ है, लिख दिया उभयनिष्ठ है ना। BAC, ए वाला कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये वाला कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। आ देखो B', A', C, ये वाला कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ लिख दिए हैं, देखिए शेष कोण ABC बराबर कोण A', B', C ना। देखो त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज A', B', C, जैसा ABC त्रिभुज है वैसा ही A', B', C त्रिभुज, जितना जैसा ये त्रिभुज है वैसा A', B', C ये त्रिभुज है ना। समरूप त्रिभुज A', B', C। जब त्रिभुज समरूप है तो भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या होगा, समानुपाती। तो यहाँ लिख दिया है AB बटा A', B'। जितना बड़ा क्या होगा, AB होगा उतना ही बड़ा A', B' होगा है ना। जितना बड़ा AC होगा, जितना बड़ा ये क्या है AC भुजा होगा, उतना बड़ा A', C भुजा भी होगा। तो यहाँ लिख दिए हैं AB बटा A', B', AC बटा A', C। समीकरण 1। जस्ट इसी के तरह देखिए दूसरा त्रिभुज मिला हमको ABP। क्या मिला, ABP, ये ABP एक त्रिभुज मिला। और दूसरा देखो A', B', P मिला। ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसा है, एक ही जैसा है न है। तो अगर त्रिभुज एक जैसा है तो भुजा इसका भी क्या होगा, समानुपाती होगा। भुजा समानुपाती होगा है ना। तो जितना बड़ा AB उतना बड़ा A', B', और जितना बड़ा AP, A से P की दूरी, जितना A से P की दूरी उतना A', P की दूरी, दोनों क्या होगा, बराबर। इसको समीकरण क्या मान लिया है, 2। समीकरण 1 और 2 से, एक में क्या मिला, AC बटा A', C सही है। और दूसरा क्या मिला, AP बटा A', P
अब इसको क्या किए हैं, ए पी ए सी जो है ए और सी इसको दो भाग बांटे, ए पी जोड़ पी सी, ए सी इतना बड़ा है ना, ए पी ए और पी जोड़ पी या सी, दोनों को जोड़ देंगे तो ए सी के बराबर ना हो जाएगा। देखो यहाँ पर वही क्या ए पी जोड़ पी सी है ना, बटा देखो वहाँ क्या है ए डैश सी है ना, क्या है ए डैश सी, क्या है ए डैश सी, इसको क्या है किया है पी सी, ए डैश सी को क्या किया पी सी, क्या है पी सी है माइनस ए डैश है ना, ए पी ए डैश क्या किया है पी सी, इसमें से क्या किया माइनस कर दिए कौन चीज़ पी ए डैश, तो क्या बचेगा ए डैश सी एन बचेगा, ना बचेगा। अब फिर देखो ये जस का तस छोड़ दिए ए पी बटा ए डैश पी, समीकरण 3, समीकरण क्या मान लिया है 3। नई कार्तीय चिन्ह प्रणाली में क्या पढ़े हम लोग, दर्पण में सभी दूरी कहाँ समाप्त हैं, ध्रुव पी से। नई कार्तीय चिन्ह प्रणाली के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं कि दर्पण में सभी दूरी कहाँ समाप्त है, ध्रुव पी से। ध्रुव पी से दाईं तरफ का सभी दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा, बाईं तरफ का सभी दूरी ऊपर की ओर और नीचे की ओर, तो बस सबका मान रखे हैं। ये देखिए ए पी किसका दूरी, ए और पी किसका दूरी, वस्तु की प्रतिबिंब वस्तु, तो वस्तु का दूरी जो है ये जो है ध्रुव पी से ऊपर है कि नीचे है, दाएं है कि बाएं है, बताओ किधर है, उधर रहता तो क्या होता प्लस, इधर है तो क्या हुआ माइनस, लिख दिए हैं। अब देखो पी सी, पी और सी क्या है, ये पी सी क्या है, पी सी क्या है धनात्मक है ना, पी सी क्या है धनात्मक है, तो यहाँ लिखे प्लस का चिन्ह दिए हैं, क्या लिखे 2f, क्या 2f क्या फोकस है, क्या है फोकस, P और F के बीच का दूरी क्या है फोकस है, फोकस दूरी है, इसको क्या किया है 2f पी सी है ना, ए डैश एफ सी और पी एफ बराबर 2f, क्या किया इसको 2f मान ली, एगो f एक f तो क्या f 2f, और नीचे में देखिए पी सी, वही पी सी को क्या किया है 2f, अब पी ए डैश, पी या ए डैश किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी, देखो यहाँ पर ए पी क्या है वस्तु की दूरी माइनस की प्लस माइनस यू, पी ए डैश पी प्रतिबिंब की दूरी भी, सही है। अब क्या कि इसको गुना किए हैं, गुना कैसे किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, माइनस यू भी, तो माइनस यू भी है ना, जोड़ का चिन्ह दिए 2f भी, तो प्लस 2v बराबर का चिन्ह दिए, इसको देखो माइनस 2uf सही है। फिर देखो जोड़ का चिन्ह दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, u भी, तो u भी, कोई दिक्कत। अब क्या किए हम लोग है ना 2vf बराबर माइनस 2uf, देखो माइनस यू भी प्लस यू भी, तो 2 एक यू भी तो 2 यू भी ना, दोनों तरफ 2uvf से भाग देने पर किसमें, दोनों तरफ बराबर के उधर भी और बराबर के इधर भी, 2vf बटे 2uvf बराबर माइनस का चिन्ह लगाए 2uf है ना, ये माइनस 2uf बटे 2uvf, ये प्लस है ना 2uv, तो प्लस क्या है 2uvf, इसमें देखो 2 से 2 कट गया, v से v कट गया और f से f कट गया, बचा क्या 1 बटे u, इसमें देखो 2 से 2 कटा, u से u कटा और f से f कटा, बचा क्या 1 बाय v ना, इसमें देखो 2 से 2 u से u और v से v, तो बचा क्या 1 बाय f, तो बचा यहाँ देखो 1 बाय u बराबर
-1/v और +1/f। देखो ये 1/u जो है 1/ माइनस में ये भी है ना, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में आएगा कि माइनस में? प्लस में। ये माइनस वाले को बराबर के इधर लाएंगे तो आ जाएगा प्लस में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही ना सिद्ध करना था। बात कंप्लीट। समझने में कहीं दिक्कत? चलो।